जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आधा हिंदुस्तान थर थर कांप रहा है। जिस्म गला देने वाली ये सर्दी पड़ रही है। कहीं सर्दी ने 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो कहीं बर्फबारी से एवलांच का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर बर्फीली हवा जिस्म में सुई की तरह चुभ रही है। घर में बर्फ, रास्ते पर बर्फ। संकट ये कि लोग जाए तो कहां जाएं। ऊपर से इन्हें ना तो बिजली नसीब हो रही है और ना ही मिल रहा है पीने को पानी। देखिए, दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर सफेद संकट। शहर शहर सर्दी का सफेद प्रहार। बर्फ बर्फ बस्ती, कांपने लगे पहाड़। कोल्ड वॉर ने तोड़ा 26 साल का रिकॉर्ड। बर्फबारी से हिंदुस्तान के पहाड़ सफेद हो गए हैं। पेड़ कहां हैं और पहाड़ कहां, फर्क कर पाना बेहद मुश्किल है। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। घर, मकान, दुकानें, सड़कें सब बर्फ से ढके हैं। तीन दिनों की बर्फबारी से शिमला ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। देखिए, ये शिमला में एक मकान की तस्वीर है। इस इमारत पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। बालकनी की रेलिंग भी बर्फ से सफेद दिख रही है। छत पर रखी पानी की टंकी भी बर्फ से ढक गई है। लोग वाइपर और फावड़े से छत पर जमी बर्फ हटा रहे हैं। बिजली के खंभे और तारों पर भी बर्फ। नतीजा ये कि शहर की बिजली काट दी गई है। हिमाचल की राजधानी में जहां तक नजर दौड़ाएं, बर्फ की बर्फ दिखती है। सड़कों पर भी 3 फीट तक बर्फ है। गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। लोग किसी तरह इन रास्तों पर पैदल चल पा रहे हैं। शिमला में बर्फबारी का 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां 24 घंटे में 85 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जो 1990 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, 36 घंटे में 90 सेंटीमीटर यानी करीब 3 फीट बर्फबारी हो चुकी है। शिमला में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। बिजली नहीं होने से पानी की सप्लाई ठप है। कड़ाके की ठंड में लोग हीटर भी नहीं चला पा रहे, मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर पा रहे। शहर में दूध और सब्जी का भी संकट पैदा हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। रास्ते बंद है। 2 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टंकियां जाम है, पाइप जाम है, और जो डेली नीड्स होती थी, दूध, ब्रेड, ये सब चीजें ये तो कल से बंद है। रोहतांग दर्रे के आसपास 60 सेंटीमीटर, फागू और नारकुंडा में 45 से 50 सेंटीमीटर, कुफरी, नालदेहरा में सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है, जहां हजारों सैलानी फंसे हैं। रास्तों को खोलने के लिए करीब 200 जेसीबी मशीनें, 20 डोजर और 10 फ्रंट लोडर लगाए गए हैं। हिमाचल के मनाली में भी पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जहां तहां कई गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परतों की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शिमला में सफेद संकट जारी है। रास्ते से जाम धीरे धीरे छट रहा है। अब आपको जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की तस्वीरें भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में इतनी बर्फ की बारिश हुई है कि सड़कों पर 7 फीट तक बर्फ बिछ गई है। हालांकि आज से यहां भी लोगों को थोड़ी राहत नसीब हो गई है।
स्वर्ग में सफेद संकट। पहाड़ों पर आफत वाली बर्फ की बारिश। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर, गाड़ियों पर जमी बर्फबारी से वादी हो गई सफेद। ये तस्वीर जम्मू से 112 किलोमीटर दूर पटनी टॉप की है। पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें, सब कुछ बर्फ में छिप गए हैं। फिसलन वाले रास्तों पर लोग संभल कर पैदल चल रहे हैं। देखिए, यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि घर की सीढ़ियां ढक गई, दरवाजे तक बर्फ जमी। सड़कों पर 5 से 7 फीट तक जमी बर्फ को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। सर, हम जा रहे थे, पतनीटाप जा रहे थे, लेकिन बोल रहे हैं कि आगे जाम लगा तो वहां से हम वापस आ गए हैं। पूरा बंद है? हाँ सर, पूरा बंद है सर, आगे तक बर्फ है, काफी बर्फ है? काफी बर्फ है सर, अभी भी पड़ रही है, लेकिन काफी बर्फ पड़ी है। पहलगाम में बीते 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और कोकरनाग में भी भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में कुछ और जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 3 दिन बाद जम रही घाटी में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बर्फ पूरी तरह हटा दी गई है। कुछ हद तक ट्रैफिक शुरू हो गया है। 2 दिन बंद रहने के बाद श्रीनगर से फ्लाइट की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ के स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट ने यानी SASE ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में एवलांच यानी हिमस्खलन की चेतावनी दी है। SASE की एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, पुंछ और रियासी में एवलांच की मीडियम डेंजर वार्निंग है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भी एवलांच की मीडियम डेंजर वार्निंग दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो चेतावनी के दौरान एवलांच के आसार वाले इन इलाकों में न जाएं। चमोली में सड़कों पर 3 फीट तक बर्फ जमी है, जिसके चलते गाड़ियां फिसल रही हैं। रास्तों पर बर्फ होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंसी। बर्फबारी से एक तरफ जहां मुसीबत है, वहीं सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। औली में बर्फ की चादर बिछी तो यहां स्कीइंग करने वालों का जमावड़ा लग गया। औली तक पहुंचने के लिए रास्तों की जगह लोग रोपवे का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे काफी स्नो, अभी 1-1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी है। यहाँ पे बर्फ अभी 2 साल से नहीं पड़ रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी इस बार जो है काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। यहाँ पे काफी टूरिस्ट को काफी मजा आ रहा है। स्कीइंग वगैरह सब शुरू हो चुका था यहाँ पे। और बर्फ पड़ने से थोड़ा यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई है कि जो हमारी औली की रोड है उस पे स्नोफॉल होने से गाड़ियां काफी स्किड कर रही है और यहाँ पे काफी गाड़ियां एक्सीडेंट भी हल्की। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक यहाँ अच्छी बर्फबारी हो सकती है। शनिवार को बर्फबारी के बाद यहाँ काफी संख्या में सैलानी पहुंचे, लेकिन बर्फबारी बंद हो गई। मसूरी से 24 किलोमीटर आगे धनोल्टी में बर्फबारी हुई, लेकिन सैलानी जाम में फंस गए।
पिछले 2 से 3 दिन की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, हिमाचल है, उत्तराखंड, तीनों ही राज्यों में काफी बर्फबारी हुई। साथ ही साथ जो पंजाब हरियाणा, यहाँ छुटपुट रेन हुई और कुछ जगह में कई जगह ज्यादा भी रेन हुई है। परंतु जो हमारी बर्फबारी और बरसात की बात है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों में कमी आ गई है पिछले 24 घंटे में। अभी देख रहे हैं जो पिछले 24 घंटे का रिपोर्ट है, सिर्फ मिलीमीटर के कुछ मिलीमीटर के मतलब टर्म्स में स्नोफॉल हुआ है। परंतु हम अगर आगे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक दिन और हल्की फुल्की इसी तरह की बर्फबारी रहेगी। उसके बाद फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 12 जनवरी के बाद एक बार फिर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फ की बारिश होगी। चमोली से देवेंद्र रावत और मसूरी से सुनील सोनकर के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बर्फबारी से आफत के बाद आपको अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। वैष्णो देवी के दरबार में सीजन की पहली बर्फबारी से श्रद्धालुओं के चेहरे भी खिल गए। यहां माता के भवन से लेकर भैरव घाटी तक रविवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई। मुझे नीचे पता लगा कि वहाँ ऊपर बहुत बर्फबारी हो रही है, तो हम पहले से बहुत एक्साइटेड थे कि कितनी बर्फ होगी। और जब हम आए, अब देखे बहुत खुश है। और माता का जो भवन है पूरा बर्फ से ढका है, हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। बार यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ देखी है इस टाइम पे। इतनी बर्फ जिंदगी में मैंने पहली बार देखी है। हालांकि बर्फ गिरने की वजह से देख सकते हैं इस वक्त आसमान से ये गिरता सफेद जो बर्फ के तोंदे हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ देखेंगे मगर जो सैलानी यहाँ पहुंचे हुए हैं वो इसी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। डांस चल रहा है, गाड़ी की जो म्यूजिक जो है उसी पे यहाँ पे डांस चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मौका इन सब के लिए, क्योंकि बर्फबारी को देखना कहीं ना कहीं एक बड़ी ख्वाहिश होती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो जो हरे जो पेड़ हैं वो पूरे पेड़ जो है वो सफेद हो चुके हैं। इतनी ज्यादा बर्फबारी पिछले 2 दिनों से यहाँ हुई है। यही कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं, कब से यहाँ है और कितनी बर्फबारी हो रही है? आधे घंटे से यहाँ पे हैं, तो लगातार बर्फबारी ही हो रही है और अच्छा लग रहा है हमें भी। आप बताएं, मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। इतना एंजॉय शायद इस साल का पहला एंजॉय। आप बताएं, खासतौर पे ठंड बड़ी है, उस ठंड में भी हम तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस आप अब समझ सकते हैं बर्फ की मोटी चादर जो है यहाँ गाड़ी के, अगर वो ऊपर आप देखें तो गाड़ी के ऊपर भी बर्फ की एक मोटी चादर जो है वो बिछी हुई है। और लगातार हो रही बर्फबारी कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए परेशानियां भी लाई है, मगर सैलानियों के लिए जो बर्फ देखना चाहते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। तो आफत में भी राहत खोज ली है इन्होंने। बर्फबारी के बाद अब ठंड का हाल भी जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहां पर 48 घंटे बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 10 जनवरी से ठंड और बढ़ेगी। 12 जनवरी से कोल्ड डे यानी पूरे दिन सर्दी होगी। हालांकि आज सुबह भी कोहरा छाया रहा और सूरज निकलने से पहले ठंड लोगों को परेशान करती रही। राजधानी दिल्ली में लोगों की परेशानियां सर्दी ने बढ़ा दी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं
धीरे धीरे कोहरा भी दिल्ली को अपनी आगोश में लेना शुरू कर चुका है। हालांकि अभी कोहरा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन तापमान में जैसे जैसे गिरावट दर्ज की जाएगी वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ता जाएगा। ये बात साफ तौर पर मौसम विभाग ने कही है और ये बात कही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा। दिल्ली के आसपास के जो तापमान है 12-13 डिग्री तक पहुंच गए थे बरसात के टाइम में, आज फिर से 8-9 के आसपास आ गए हैं और इनमें 2 से 3 डिग्री की अगले 2 से 3 दिन में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जो कोहरा है वो बढ़ने लगा है और सुबह होते ही ऐसा लग रहा है कि अक्षरधाम मंदिर को कोहरे ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। अगर हम तापमान की बात करें तो करीब न्यूनतम तापमान करीब 9.4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली वासियों को इसी तरीके से सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सीधा असर दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों के अंदर पड़ रहा है और अगर ये बर्फबारी जारी रहती है तो दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिर सकता है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, ये तो हुई दिल्ली की बात। अब बात कर लेते हैं साइबर सिटी गुड़गांव की भी, जहां आज घने कोहरे और ठंड से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी मुश्किलें पेश आई। रविवार को यहां हल्की धूप की वजह से मौसम में कुछ गर्माहट थी, लेकिन सोमवार को कोहरे और सर्दी का सितम एक साथ टूट पड़ा। पूरे दिल्ली एनसीआर को घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस वक्त हम गुड़गांव के राजीव चौक पर खड़े हैं और यहाँ का अगर नजारा दिखाएं तो सुबह के वक्त घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है, करीब 100 मीटर के बाद कुछ भी देख पाना बड़ा मुश्किल है और लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। रविवार के दिन कुछ धूप जरूर निकली थी जिसकी वजह से मौसम में गर्माहट जरूर महसूस की जा रही थी, लेकिन सोमवार की सुबह काफी ठंड और घना कोहरा लेकर आई है और इस सब के बीच सबसे ज्यादा जो परेशानी है स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, क्योंकि आज से अधिकांश प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई और आज सुबह से ही बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में सर्दी का सफेद प्रहार आप देख रहे थे, हम फौरन लौट रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।